रंग में भंग डालने के लिए महंगाई कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सूजी, मैदा और आटा का दाम बढ़ने से आपका बजट बिगड़ेगा। रिफाइंड सरसों तेल में भले राहत मिली हो, लेकिन गैस सिलेंडर से लेकर सूजी, मैदा और आटा का दाम आसमान छूने लगा है। बिहार में एक तरफ जहां मार्च के पहले दिन ही रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, तो वहीं अब होली पर इस बार घर में पकवान बनाना या फिर बाहर से खरीदना महंगा पड़ेगा। पिछले साल होली के वक्त महंगाई से तुलना करें तो करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। बताते हैं आपको कैसे इस बार आपको होली में महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। आगे रिपोर्ट में सारी जानकारी देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो एक तरफ जहां इस होली में बिहार में एक तरफ रसोई गैस के दाम आसमान छूते दिखे, तो वहीं अब 50 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार आपको किचन का बजट और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि 10% की बढ़ोतरी किचन के वैसे सामानों पर की गई है जिससे आप पकवान बनाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, पिछली होली के मुकाबले इस होली सूजी, मैदा और आटा की कीमत 10 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी गई है। चीनी और गुड़ में भी 3 से 4 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है। तो वहीं ड्राई फ्रूट्स भी महंगा हो गया है। जहां पहले छुहारा 300 रुपए प्रति किलो मिलता था, वहां एक साल में अब 150 रुपए बढ़े हैं। अब 450 रुपए प्रति किलो छुहारा बाजार में मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिफाइन और सरसों तेल के दाम में 40 रुपए प्रति लीटर की कटौती भी देखने को मिल सकती है। हालांकि घी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। होली के मौके पर कई ऐसे आइटम्स हैं जिसकी कीमत में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर ऐसे आइटम्स सबको आपको बाजार में मिलेंगे ही जिनकी कीमत में आपको काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। होली के मौके पर जहां चना दाल और उड़द दाल की मांग सबसे ज्यादा होती है, तो इन सभी चीजों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके दाम आज भी वैसे के वैसे ही हैं। साथ ही रिफाइन और सरसों तेल की कीमत में भी कोई वृद्धि फिलहाल नहीं हुई है। तो एक तरफ ब्रांडेड आटा के भाव पिछले कुछ दिनों में 20 रुपए तक बढ़ाए गए, तो वहीं अगर आप खुला आटा लेते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। एक दो हफ्तों से ये देखने को मिल रहा है बाजारों में कि ब्रांडेड आटा के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है। वो ये है कि खुला आटा अभी भी कम दाम में मिल रहा है। जहां पहले खुला आटा खरीदने के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ते थे, वहां अब आपको 37 से 38 रुपए प्रति किलो आटा बाजार में मिलेगा। अगर ब्रांडेड आटा की बात करें तो अगर आप 5 किलो आटा का पैकेट लेते हैं तो आपको एक पैकेट के लिए 236 रुपए देने होंगे। जिस पैकेट के लिए आप पहले 217 रुपए देते थे, वो दाम अब बढ़ गए हैं और आपको अब उसके लिए 236 रुपए चुकाने हैं। लेकिन अगर आप खुला आटा लेते हैं तो आपको वो सस्ता में मिलेगा। तो वही बात अब हम खाद्य तेलों की करें तो तेलों के दाम में भी गिरावट आई है। सबसे खास बात यह है कि अभी शादी ब्याह का मौसम है, बावजूद इसके खाद्य तेलों के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। दाम कम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में खाद्य तेलों में 5 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक की कटौती देखने को मिली है। बाकी हाल ही में एएनआई के द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहां ट्वीट में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा भी हुआ। इसकी भी जानकारी उस ट्वीट के माध्यम से दी गई है। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के पॉकेट पर इसका असर अब देखने को मिलेगा। वहीं अब आटा, सूजी, मैदा सभी चीजों के दामों में भी वृद्धि हुई है। आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक साल में इन चीजों का दाम बढ़ा है। एक साल में मैदा 25 से सीधे 35 रुपए प्रति किलो हो गया है। तो ब्रांडेड घी 5 से 600 से बढ़कर 600 से 700 रुपए तक इसकी कीमत पहुंची है। आटा भी 25 से 35 हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ रिफाइन 180 से 140 हुआ है, यानी कि इसके दाम घटे हैं। सरसों तेल का दाम भी कम हुआ है। 180 से अब आपको सिर्फ 140 रुपए ही देने होंगे। डालडा के लिए भी 180 नहीं बल्कि 150 रुपए आपको चुकाने हैं। बाकी चीजों के दाम कम ही हुए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में
महंगी हुई चीजों के दाम घटते हैं या फिर जिनके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं उनके दाम बढ़ाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।